क्या नाम था आपकी बेटी का? माफिया नाम था। बहुत प्यार से रखा था उसका नाम। बहुत अच्छी थी, खेलती कूदती थी घर में। दूसरे दिन पुलिस ने मुझे फ़ोन करके बताया कि बाहर कोई लाश पड़ी है। हम जब उधर गए तो देखा हमारी माफिया बेटी की लाश उधर पड़ी हुई थी। इस तरह अचानक उसकी मौत हो जाए, कितनी माजी तकलीफ होती है। बहुत दर्द होता है, तकलीफ होता है, बर्दाश्त नहीं होता हमारी बेटी कहीं से आ जाए। दरख्त के सेंटर में किसी ने लटकाया हुआ था उसे। मुजरिम सामने ही हमारे साथ ही लगा फिरता रहा, मुझे कुछ मालूम नहीं हो रहा था। ऐसे महसूस होता है कि हमारी बेटी इधर से आ जाएगी, इधर से आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। इस वक्त मैं शर्कपुर में मौजूद हूं, जहां पर 24 साल के एक दरिंदे ने सिर्फ 7 साल की नन्ही मुन्नी कली को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। मुझे ये बताया गया इस बच्ची के वालिदैन की जानिब से कि उसने ज़्यादती की नीयत से मुबैना तौर पर पहले बच्ची को बिलाया, फुसलाया, उसको अगवा किया। उसके बाद जब बच्ची ने शोर किया या फिर वावेला मचाया तो उसी दरिंदे ने पकड़े जाने के डर से इसी बच्ची का गला दबाकर मुबैना तौर पर कत्ल किया। अब उस वालिद के दिल पे क्या गुजर रही है, उस माँ को नींद आती है नहीं आती, जो अभी कुछ दिन पहले इसी मासूम बच्ची को अपने हाथों से रोटी के नवाले खिला रही थी, मगर आज उसी बाप को अपनी इसी मासूम नन्ही मुन्नी लाडली बेटी को गहरी कब्र में दफनाना पड़ा। ये लोग इतने गरीब हैं कि सिर्फ रहने के लिए एक कमरा है, इनके घर की दीवारें तक नहीं हैं, चादरें डालकर इन लोगों ने पर्दा बनाया हुआ है। तो घर के क्या हालात हैं, वालिदैन पे क्या गुजर रही है, आइए चलते हैं और आपको हालात दिखाते हैं। ये उस 7 साल की बच्ची जिसे मुबैना तौर पर कत्ल किया गया, उसके घर की मेन एंट्रेंस है। ये देखें, ये तोड़ों की एक चादर सी बनाई गई है, दरवाज़ा तक नहीं है, तो यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं। अब मैं घर के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। अब ये घर के हालात देखें, ये घर के मनाज़र देखें। ये एक कमरा है, इस साइड पर चादर ही डालकर एक किचन टाइप बनाया गया। अब आप ये देखें ज़रा, ये अंदर बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, चारपाइयाँ हैं, जबकि ऊपर से पानी बारिश का भी आया हुआ है। ये आपको यहाँ पे पानी के भी वो असरात वगैरह देख सकते हैं। जबकि इस साइड पर आप ये वॉशरूम है, वॉशरूम को भी चादरें डालकर ये सारा पर्दा बनाया गया है। तो ये उस बच्ची की वालदा हैं, ये उस बच्ची का बूढ़ा वालिद है, जो कि यहाँ करीब के गाँव के अंदर ही फ्रूट अमरूद वगैरह सेल करते हैं। तो ये सारा वाक़या हुआ कैसे, आइए बच्ची के वालिदैन से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। आप क्या काम करते हैं? साइकिल पर सौदा लगाता हूँ, कूड़ा सेमियाँ और आलू चने वगैरह। ये सर सारा वाक़या क्या हुआ है, कैसे आपकी बच्ची को अगवा किया गया, कैसे आपकी बच्ची का कत्ल किया गया? पता नहीं, बच्ची कहीं घर से चीज़ लेने बाहर गई तो अपनी बड़ी बहन को आपी को बताकर बस चीज़ लेने की वापस घर में नहीं आई। हमने बहुत इधर उधर ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं नहीं सुराग मिला। जब दूसरे दिन हमने पुलिस को भी इतला दी थी, दूसरे दिन पुलिस ने मुझे फ़ोन करके बताया कि बाहर कोई लाश पड़ी है। हम जब उधर गए तो देखा हमारी माफिया बेटी की लाश उधर पड़ी हुई थी, लेकिन बहुत परेशान और मज़ीद दुख में थे। उस वक्त आपकी बेटी की क्या कंडीशन थी जब आप मौका पे पहुँचे? आपकी बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जी, जब हम गए तो हमारी बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। दो दरख्त है, दो दरख्तों के आसपास आधी उधर लटक रही थी, आधी उधर लटक रही थी। दरख्त के ऊपर लटक रही थी? हाँ जी, दरख्त के सेंटर में किसी ने लटकाया हुआ था उसे। और थोड़ी देर बाद पुलिस ने बहुत अपनी जहन के साथ अपने आप को अपने जज्बात में संभाल कर अपने आप को बड़े
अच्छे तरीके से उन लोगों ने उस मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो मुजरिम सामने ही हमारे साथ ही लगा फिरता रहा। मुझे कुछ मालूम नहीं हो रहा था। जब उसे पुलिस ने बुलाया तो वो भाग निकला। थोड़ी देर बाद पुलिस ने उसको फ़ोन कर भी बुलाया, लेकिन वो फिर भाग निकला और पुलिस ने उसे पकड़ा। और जब पकड़ा तो फिर उसने बताया कि मैं माफिया को घर से लेकर आया हूँ, बाहर चीज़ लेने आई थी और मैं इसको चीज़ के बहाने शहर ले आया और फिर बाग में ले गया और फिर उसने उसे कत्ल कर दिया। इतनी की बात है। उसने कत्ल कैसे किया था आपकी नन्ही सी बच्ची को? ये तो उसको पता होगा ना जिसने कत्ल किया। उसने पुलिस को क्या बताया? गला दबा के कत्ल किया, कैसे किया? वो तो पुलिस को तो यही बता रहा है कि इसको कत्ल कर दिया, जब भागने लगी थी मैंने इसको कत्ल कर दिया। आगे की बात का तो उसको पता होगा कि उसने कैसे उस हमारी मासूम बच्ची को बेदर्दी से मारा या क्या करता रहा, क्या नहीं करता रहा। इसी को तो जो अल्लाह जान सकता है, जब वो आदमी जान सकता है, जहाँ वो बच्ची जान सकती है। ये बच्ची की वालदा भी इस साइड पर मौजूद हैं, तो इनसे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। पहले तो माँ जी, अल्लाह करीम आपको सब्र जमील अता फरमाए। ये बड़ा गहरा सदमा होता है एक माँ के लिए कि इस तरह उसकी बेटी का कत्ल कर दिया जाए। आखिरी बार आपकी बेटी आपके सामने घर से बाहर गई थी? हाँ जी, चीज़ लेने गई थी घर से, तो कह रही थी कि मैं चीज़ ले आऊँ, फिर घर नहीं आई। हमें दूसरे दिन पता चला कि हमारी बेटी की लाश उधर मिली जखीरे में। क्या नाम था आपकी बेटी का? माफिया नाम था, बहुत प्यार से रखा था उसका नाम। बहुत अच्छी थी, खेलती कूदती थी घर में, सबको प्यारी लगती थी। वो भी सबसे बहन भाइयों से प्यार करती थी। बेटी तो माँ की सहेली होती है। जिस बेटी का आपने इतने मान से चाह से नाम रखा हो, इस तरह अचानक उसकी मौत हो जाए, कितनी माँ जी तकलीफ़ होती है? बहुत तकलीफ़ होती है माँ को, तो आप जानते हैं कितनी तकलीफ़ होती है, लेकिन आप लोगों को भी तकलीफ़ होगी तो आप हमारे घर आए हैं ना दुख में शरीक होने के लिए। सबसे छोटी बेटी थी आपकी? नहीं, 5वें नंबर वाली थी बेटी मेरी। जब आप बाहर खेतों से आती हैं, वो नज़र नहीं आती, तो दिल पे क्या गुजरती है? बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, बर्दाश्त नहीं होता हमारी बेटी कहीं से आ जाए। ऐसे महसूस होता है कि हमारी बेटी इधर से आ जाएगी, इधर से आ जाएगी, खेल कूद में लगी होगी, अभी आ जाएगी घर। लेकिन माँ का दुख, माँ बाप का दुख तो आप समझ सकते हैं। आखिरी बार माफिया क्या कह के गई थी आपको? वो कह के गई थी कि मैं चीज़ ले आऊँ अपनी बहन से बड़ी से, कि आप ही मुझे लाल रंग के कपड़े देना, मैंने वो पहनने हैं। ये कह के गई थी आखिरी बार। अब क्या दिल चाहता है, उस दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिसने एक माँ से उसकी मासूम बेटी छीन ली, जिसने एक बाप की बेटी को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया? हम भी यही चाहते हैं कि उसे भी उसी तरह किया जाए, फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। उसी जिस तरह हमारी बच्ची को मारा उसने ऐसे ही मारा जाए उसे भी। वो सब्ज़ी बेचता था वो जिसने ये सब कुछ किया? हाँ जी, सब्जी बेचता था। तो अभी आप तो मतलब जो हालात हैं काफ़ी करीब लग रहे हैं, तो कुछ धमकियां वगैरह भी वो लोग दे रहे हैं आपको? डरा धमका तो नहीं रहे हैं? वो उनकी वालदा लड़के की आई थी, भाभी भी आई थी। वो कह रही थी कि हम 2 लाख दे के हम वो खर्च करवा देंगे पर्चा, तो हम आपके मियाँ को भी मरवा देंगे। आप क्या कर लेंगे, आप तो अकेले हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी बेटियाँ क्या कर लेंगी। तो हमें कह रहे थे कि आप लोगों ने जो कुछ भी करना है करें हमारे साथ, हम 2.5 मरले का प्लाट दे देंगे आपको, तो मेरे बेटे को छुड़वा दो। तो हम नहीं चाहते कि हम कुछ भी नहीं लेना चाहते, किसी से रिश्वत नहीं लेना चाहते। हमारे में अपनी बेटी जीत थी, हम उसके कातिल को ऐसी सजा दिलवाना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। क्या गरीब की बेटी की कीमत 2.5 मरले का प्लाट है? एक तो इनकी बेटी को मुबैना तौर पे कत्ल किया गया, अब इनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है।
इन लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि हम माँ बाप के खामद को मरवा देंगे अगर तुम लोग ये सारा कुछ वापस नहीं लेते हो तो। अब ये जो बेचारी माँ है, इसे कैसे सब्र आएगा? इस माँ को कैसे रात को नींद आती होगी? ये छोटे बहन भाई जब पूछते होंगे कि माँ हमारी वो बहन किधर है, ये उन्हें क्या जवाब देती होगी? तो ये लोग कुछ भी नहीं चाहते, इन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जब तक ऐसे दरिंदों को सरेआम लटकाया नहीं जाएगा, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी, तो फिर ये बच्चे कैसे ख़ुद को महफूज समझेंगे? तो ये वीडियोस बनाने का मकसद इतना सा होता है कि खुदा के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि मेरे मुल्क के ये छोटे छोटे बच्चे महफूज हो सकें। खुदा के लिए मेरे मुल्क की ये छोटी छोटी बेटियां ऐसे दरिंदों के हाथ चढ़ने से महफूज हो सकें। तो इंशाअल्लाह इस गरीब ख़ानदान को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि उस मुल्ज़िम को ज़रूर सज़ा मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपने बच्चों का ख़ुद ख्याल रखिएगा। किसी के आसरे पे, किसी के भरोसे पे नहीं रहना। कि छोटी सी बच्ची घर से चीज़ लेने के लिए निकली थी, मगर वापस उसकी डेड बॉडी आई। अल्लाह पाक हम सब के हाल पे रहम फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।